हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शमसी सोडे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल दिल ही तो है। दोस्तों, मैंने कहा था ना कि ये ड्रामा है कि कुछ मतलब लाएगा, कुछ ऐसा तड़कता भड़कता। अच्छा, फेस के बारे में अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा। ये 16वीं एपिसोड थी, कभी जो है फास्ट हो जाती है, कभी धीमी पड़ जाती है, लेकिन चलिए सब कुछ मतलब मज़ा आ रहा है देखने में। और जो ये मतलब ये एपिसोड गए हैं ना, कमाल के गए हैं ये दोनों एपिसोड के 15 और 16। क्या हुआ, अबीरा कामयाब हो गई कि उसने जो है मतलब इल्ज़ाम तराशी करनी थी, इल्ज़ाम डालना था, उसको सच करना था, उसने कर दिया, सबको भरोसा भी हो गया। शर्मद ने मंगनी भी तोड़ दी, बेचारी जो है कहती रह गई कि नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ, लेकिन किसी ने भरोसा नहीं किया। हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो क्या चीज़ है, वो है कि क्या शर्मद जो है उसका इस तरह से मंगनी तोड़ना सही था, क्या अबीरा जो है वो ये जो कर रही है वो सही है। और जो हमारा आगे जो 16वें एपिसोड में हुआ उसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शर्मद के बारे में। दोस्तों, मुझे लगता है कि शर्मद का मंगनी तोड़ना शायद सही नहीं था। शायद क्योंकि यार, एक तो उसको फ़ोटो दिखाई गई थी, उसके सामने इस तरह से मतलब सारी चीज़ें आ गई थी, वो मतलब उसने खुद देख लिया था। ये बात अलग है कि सब नज़रों का धोखा था, सब जो है साजिश थी, लेकिन जाहिर सी बात है इतनी सारी चीज़ें जब एक इंसान को पता चलेगी उसकी नज़र से तो मतलब कि वही सच है ना। ये तो हम जानते हैं कि साजिश थी, नज़रों का धोखा था, तो शायद उसने मंगनी तोड़ के सही किया उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी वो सही नहीं था ओरिजिनली देखे तो हाँ, शर्मद को हम दोष नहीं दे सकते। दोष किसको देना चाहिए फिर? थोड़ा सा सबरीना का दोष था, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। दोष क्या था कि उसने कभी अपना पॉइंट क्लियर नहीं किया, शर्मद से कभी बात नहीं की ठीक से, शर्मद को इतना कभी एहसास ही नहीं दिलाया कि वो उसका मंगेतर है। मतलब आप देखिए दोस्तों कि मंगनी हुई, उसके बाद शर्मद उससे मिलने आया, उस टाइम भी उसने ठीक से बात नहीं की, तो जाहिर सी बात है शर्मद के शक को तो फिर मतलब बड़ा होना ही था। तो सबरीना का यहाँ पे मैं कहूँगा फॉल्ट था, बिल्कुल था, कि उसने जो है शर्मद को वो भरोसा कभी दिलाया ही नहीं कि जो उसको चाहिए था। तो वो मंगनी तो तोड़ना मुझे इतना ज़्यादा मतलब कुछ वियर नहीं लगा। ठीक है, सही है, अब चीज़ें ही वैसी बन गई थी तो क्या करें। सबरीना के साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन ये एक अलग चीज़ है कि दोनों अपने पॉइंट्स रख सकते हैं, लेकिन सबरीना की गलती थी, लेकिन उसके साथ बहुत गलत हो गया। वो गलत नहीं थी, उसकी गलती थी, लेकिन वो गलत नहीं थी। उसके ऊपर इल्ज़ाम तराशी हुई और जिस तरह से मतलब कि उस बेचारी को जो है सबके सामने उसके कैरेक्टर को इस तरह से मतलब पॉइंट किया गया, ये ठीक नहीं था, लेकिन यही तो स्टोरी है और इसीलिए तो हम इसे देख रहे थे। जो बिल्डअप हो रहा था वो इसीलिए हो रहा था। तो इसके बारे में ये कह देना कि ये सब कुछ जो है वो अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो गलत होगा, क्योंकि हम इसीलिए स्टोरी देख रहे थे। हाँ, मज़ा बहुत आया। और मतलब कि 16 एपिसोड की बात कर लेते हैं कि 16 एपिसोड में क्या हुआ। मज़ा आया, कमाल का मज़ा आया। और 100 में से 100 नंबर डायलॉग राइटिंग्स। एक तो होता है दोस्तों कि सिचुएशन क्रिएट करना, और दूसरा होता है सिचुएशन के अंदर जान डालना। डायलॉग्स ने वो जान डाली, एक के बाद एक। जिस तरह से डायलॉग राइटिंग हुई ना, जिस तरह से डायलॉग की डिलीवरीज की कैरेक्टर्स ने, कमाल है। मतलब एक्टिंग भी एक नंबर, डायरेक्शन भी एक नंबर, स्क्रिप्ट भी एक नंबर। लग रहा था कि हर कोई अपने फ्लो में चल रहा है। सब मतलब ऐसा नहीं था कि कुछ भी बोले जा रहे हैं। जैसा कि मैं आपको किस ड्रामा की आपको मिसाल दे दूं कि हमने देखा था एक वो सुकून, सामने वाला कुछ बोल रहा है, इधर कुछ बोल रहा है, उधर कुछ बोल रहा है, इधर कुछ बोल रहा है। 2 ही एपिसोड देखे थे मैंने, लेकिन पता चल गया था कितना पानी में है वो ड्रामा। तो एक वो ड्रामा था। उसके अलावा एक और ड्रामा मैं आपको मिसाल देना चाहूँगा कि सामने वाला कुछ बोल रहा है, ये कुछ बोल रहा है। वो कौन सा ड्रामा था? वो था हमारा आप क्या बोलते हैं उसको, इमरान अशरफ और अमर खान का बार बार नाम भूल जाता हूँ। आप चौधरी हंसन साहब, सामने वाला कुछ बोल रहा है, ये कुछ बोल रहा है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। यहाँ पर जो था ना, मतलब ये होती है डायलॉग डिलीवरी, ये होती है डायलॉग राइटिंग। हर एक इंसान अपने फ्लो में बोल रहा है। वो कह रहा है कि कौन इसकी जिम्मेदारी उठाएगा, वो कह रहा है कि मैं उठाऊंगा। कौन? बाप कह रहा है, हीरो नहीं कह रहा।
और जब मतलब उसने कहा ना कि मतलब इसने तो हमें बदनाम कर दिया है, इसका किरदार जो है वो ख़राब है, तो जो बोलता है ना हमारा हीरो मोहित कि खामोश हो जाए, तो ये होता है ना, इस तरह से बोलना चाहिए था। किसे? निजात के अंदर उस देवर को ऐसे बोलना चाहिए था। ये जो मोहित ने किया ना, मैं ये इसकी बात कर रहा था कि उस ड्रामा में उसने जो वो चुप रहा, वो गिर गया, ये उठ गया, व्हील चेयर पर था फिर भी उठ गया। मज़ा आ गया दोस्तों, मतलब मोहित को देख के जिस लहजे में वो बोला ना कि आप इस तरह से इल्ज़ाम नहीं लगा सकते उस पर। उसका किरदार एकदम शफ़ाक है, कमाल का वो डायलॉग था और लग रहा था पूरे रौब में बोला मोहित। और मतलब डायलॉग सबके कमाल के थे, मैं कहूँगा। हर एक इंसान मतलब जिस तरह से मतलब फ़ोन करके बुलाया था ना सुबह ही ने, कि मतलब मुझे लगा था लेफ़्ट राइट ले लेगी, लेकिन जिस तरह से मतलब कि उसकी लेफ़्ट राइट हो गई। क्यों? क्योंकि जो है सौतेली माँ भी साथ चली गई। सौतेली माँ ने कहा इतनी मतलब वाहवाही बटोरी है 22 साल तक, अब जब गलती आई है तो हम पे डालेगी क्या? तो वो जो जिस तरह से उसने लपेटे में लिया है ना, सुबह तो बेचारी उसकी खुद की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई थी। उसको तो खुद नहीं समझ आया था कि मैं क्या बोलूँ, कि मतलब कमाल का वो सीन था कि जो मतलब उसने बुलाया था कि तुम्हारी बेटी ये क्या कर रही है, वो खुद कटहरे में खड़ी हो गई कि हाँ सही बात है, पाला तो तुम ही ने है ना बेटी उसके, लेकिन 22 साल परवरिश तो तुमने की है, तो तुम बताओ कि ये सब क्या चल रहा है, तुम्हारी नाक के नीचे ये सब हो रहा था। हो कुछ भी नहीं रहा था, लेकिन मैं डायलॉग्स की बात कर रहा हूँ। तो वो बेचारी है मैं हो गई कि ये सब तो मतलब मैंने ही परवरिश की है, हाँ मैं मानती हूँ, लेकिन मेरी अबीरा ने तो कभी ऐसा कुछ नहीं किया। ये बात अलग है, अबीरा क्या क्या करती है ये हम जानते हैं, अंदर की बात है। तो काफ़ी मज़ा आ रहा था, हर एक डायलॉग पे ऐसा लग रहा था कि यार दाद देने को जी चाह रहा था, कि जब बाप कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। अच्छा, उससे पहले वो जो बेचारी हमारी मतलब जो हीरोइन का नाम भूल गया मैं, चलिए छोड़ दीजिए, वो जो कहती है ना कि मैं किस रिश्ते से रहूँगी, मेरा तो कोई खून का रिश्ता भी नहीं है आपसे, तो वो नहीं, वो माँ कहती है, तो वो कहता है कि उसका शौहर के मेरी बहू के रिश्ते से रहेगी। ये कमाल का वो डायलॉग था। और जिस तरह से वो मोहित को समझाता है, मोहित भी कहता है मैं भी शादी नहीं करूँगा, मेरे दिल में तो सिर्फ अबीरा है, भले मैं किसी और से शादी ना करूँ, अबीरा से ना करूँ, लेकिन किसी और से भी नहीं करूँगा। तो वो कमाल का मतलब फ्लो लेके चल रहे थे, एक के बाद एक चीज़, मज़ा आ रहा था देखने में इन शॉर्ट। तो हाँ, एक्सप्रेशन गुड, कैरेक्टर का डेवलपमेंट जैसा कि मैं कह रहा हूँ बड़ा अच्छे से हो रहा है, हर एक अपने फ्लो में। आप किसी को डायरेक्ट ऐसे नहीं कह सकते कि ये कैरेक्टर गलत है, जैसा कि मैं वो हमारे क्या नाम है उसका फरेब वाले वीडियो में मैं कह रहा था कि सुल्तान का कैरेक्टर गलत है, समझ आ रहा था, कोई एफर्ट नहीं। लेकिन यहाँ पर हर किसी का एफर्ट है। जो विलन है वो विलन का काम अच्छे से कर रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर विलन जो हमारी अबीरा है उसने कुछ गलती भंड मार दिया, कंप्लीट लेके चल रही है। जो हीरो का काम है वो हीरो कंप्लीट कर रहा है। जिस तरह से मोहित के डायलॉग से, जिस तरह से मोहित का कैरेक्टर डेवलपमेंट है, सबरीना का कैरेक्टर डेवलपमेंट है, याद आ गया नाम। और जो जिस तरह से मतलब सरमत ने, हम सरमत को ब्लेम नहीं कर सकते, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि सरमत को आप ब्लेम नहीं कर सकते, उसको तो पिक्चर ही ऐसी दिखाई गई। थोड़ा बहुत फॉल्ट है तो वो सबरीना का है। अच्छा, सबरीना का भी फॉल्ट पूरा नहीं है कि आप उसे ये हुई कर, जैसे सुल्तान को मैं कहता हूँ कि ये कैरेक्टर पूरा गलत लग रहा है मुझे, सबरीना को आप पूरी तरह से गलत नहीं कह सकते। क्यों? उसका भी एक मतलब पॉइंट है कि उसके बाप ने कभी उसको भाव नहीं दिया, तो वो क्यों जो है उसके बाप के कहने पर शादी कर ले। फिर एक जो है मतलब कि उसका गिल्ट है, अभी उससे इस गिल्ट से तो निकलने दे, आप डायरेक्ट उसकी शादी करवा रहे, वो सारी चीज़ें भी है। तो हाँ, सबरीना को भी आप डायरेक्ट मतलब ये नहीं रहे। तो इस तरह से मैं कह रहा हूँ किस तरह से होती है कैरेक्टर डेवलपिंग, कि सामने वाले को देखने में भी मज़ा आए और कोई अंदर से कोई भी मतलब चाह के भी वो जो सिरा है ना वो निकाल ना सके। कि वो कहते हैं ना कि जो सिलाई होती है ना उसका धागा अगर हाथ में आ जाए तो वो पूरी उधर जाती है, उसका मेन सिरा हाथ में आ जाए वो नहीं छोड़ना चाहिए। यही इस ड्रामे में दिखा और अच्छे से दिखाया गया कि हर एक चीज़ को मतलब कम्प्लीटली लेके चलो। मैं इस बात पे हैरान हूँ कि डेली ड्रामा, इसकी कास्ट को इतनी बड़ी नहीं है, इतने बड़े बड़े ड्रामाज आ रहे। हमने इश्क मुर्शिद में भी कितनी सारी गलतियाँ निकाल दी दोस्तों, क्या वो कितना बड़ा ड्रामा है आप समझ सकते हैं। हमने मन्नत मुराद में भी थोड़ी बहुत गलतियाँ निकाली थी, लेकिन यहाँ पे हम ज़रा भी मतलब ये 16 एपिसोड है, हमने माइनर जो गलतियाँ थी तो क्या थी वो मतलब बैंडेज नहीं लगाई,
एक तो वो थी, और उसके अलावा शायद ही कोई गलती हो जो मैंने नोटिस की। कोई गलती नहीं निकल रही है इस ड्रामा में। जो सिहाई के अंदर जो सरकार के अंदर हमने गलतियां निकाल दी दोस्तों, कि वो शौकत का केस खुला तो पीछे वो जीवन का बंद हो गया, वो कैसे ऐसे जा सकता है, सब कुछ हो गया। यहाँ पर इतनी कड़क स्क्रिप्ट राइटिंग की है, ये 16वां एपिसोड आ चुका है और कोई गलती नहीं दिख रही मुझे स्क्रिप्ट के अंदर, ना कैरेक्टर्स के अंदर, ना ही डायरेक्शन के अंदर, ना ही डायलॉग्स के अंदर। डायलॉग्स तो कितने हैवी रखे हुए हैं कि मज़ा आ रहा है देखने में। खैर दोस्तों, मैं जानता हूँ कि ड्रामा डेली बेसिस पे आ रहा है, रोज़ रोज़ तो रिव्यू कर नहीं सकता। अभी जो है थोड़ा उसमें हूँ, एग्ज़ाम में पढ़ चुका हूँ, और अब लगता है कि आपको सच में जो है वीडियोस मिलना थोड़ी मुश्किल होगी। ये मैंने किसी तरह से मतलब एडिट को दरकिनार करके एक ही फ़ोटो के ऊपर जो है लगा के अपनी वॉइस आपको वीडियो पहुँचाई है, लेकिन अब शायद ये भी थोड़ा मुश्किल होने वाला है, तो उसके लिए माज़रत करना चाहूँगा मैं। 2 एपिसोड थे, दोनों ही पावर बैक परफॉर्मेंस देखे गए, मज़ा आया। इस तरह की सीरियल्स बने, अगर इस तरह के ड्रामे बने तो इंसान कहता है कि मज़ा आए, फीडबैक करने में भी मज़ा आए, रिव्यू करने में भी मज़ा आए। ड्रामा की स्टोरी, कास्टिंग इतनी कड़क पकड़ के लेके चल रही है ड्रामा को कि मज़ा आता है देखने में। और हमने शायद मतलब कि बहुत और ड्रामास की भी बात कर दी। ये शायद मुझे लगता है कि अच्छी चीज़ नहीं हो सकती कि आप एक ड्रामा को दूसरे ड्रामा से जो है कंपेयर करते हुए दूसरे ड्रामास को नीचा दिखाए, लेकिन आज एक्साइटमेंट ही इतना हो गया था कि शायद मैं बह गया, और मैंने मतलब मेरे अंदर की जो खन्नास थी ना दूसरे ड्रामास को लेके कि उसमें जो गलतियाँ थी तो वो मैंने बता दी। खैर छोड़िए, मैं माफ़ी चाहता हूँ, गलती हो गई मुझसे, आप मुझे माफ़ कीजिए, कर दीजिएगा। ड्रामा एक नंबर है, लेकिन मज़ा आया देखने में, ये होना चाहिए। और देखते हैं अब इस ड्रामा को किस तरह से लेके चलते हैं, क्योंकि एंड में जो कहा है ना बाप ने कि मेरा बेटा शादी करेगा, तो देखेंगे कि अब शादी होती है कैसे होती है। सबरीना का कैरेक्टर एक नंबर है दोस्तों, मज़ा आता है देखने में। वो बेचारी जिस तरह से बात करते हैं छोटे बच्चों की तरह लगती है। ये हीरोइन जो भी है, मैंने पहली बार इनको देखा है प्ले करते, मज़ा आता है कि मैं घर नहीं जाऊँगी, मुझे शादी नहीं करनी। कमाल का मतलब यार दोस्तों, मज़ा आता है देखने में, बड़ी क्यूट लगती है जब वो बोलती है। तो इससे पहले भी एक डायलॉग हमने इनका कहा था कि मुझे घर जाना है, तो यार जो लहजा है ना, जो मिठास है इनके लहजे में, अच्छी लगती है, मज़ा आता है इनको देखने में। देखेंगे आगे भी, अभी तो मतलब शुरुआत ही है, 16 ही एपिसोड हुए, अभी तो चलेगा ड्रामा, डेली बेसिस पे आता है इसलिए ज़्यादा चलेगा। अब आगे देखते हैं क्या होता है, हो सकता है आगे कुछ और भी हो जाए, लेकिन अब तक तो बेहतर चला है, तो तारीफ़ तो बनती है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आया तो शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए दोस्तों, और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज़, थैंक यू।